ओके, गुड मॉर्निंग सभी को। गोल्ड का चार्ट है और एक कम्युनिटी के अंदर अभी पोस्ट डाला था, यानी पोल डाला था। उसके अंदर मैं क्वेश्चन किया था कि भाई आज के गोल्ड के बायस क्या है। तो मेरे ख्याल से सभी को थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है। देखो, एक्चुअली पोल का रिप्लाई हर किसी को देना है, ठीक है ना। नहीं समझ आ रहा है तो फिर क्वेश्चन करो, बट पूछोगे नहीं तो समझोगे कैसे? ठीक है। कम से कम एटलीस्ट क्वेश्चन मेरे को भी करो, यानी मेरे को भी पता चला कि भाई आपको समझ आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। क्योंकि ओल्ड कोर्स तो आपको पहले देखना ही देखना है, ठीक है ना। उसके बाद ही ये शुरुआत करना है, ठीक है, ये वाला न्यू वाला कोर्स। तो उसके भरोसे मत रहो कि न्यू कोर्स, जब तक आपका ओल्ड कोर्स कंप्लीट नहीं होगा उसके बाद ही ये वाला कोर्स स्टार्ट करना है, यानी वो समझ ही नहीं पाओगे आप, ठीक है ना। तो मैं पूछा था कि भाई गोल्ड के बायस क्या है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, उसके अंदर तो बायस दिखाना मैं बता दिया हूँ, फिर भी एक कोर्स में भी सीखेंगे, बट फिर भी मैं सोचा कि एक शॉर्ट में एक वीडियो बना दूं बायस के रिलेटेड में, यानी कि आज के दिन के हिसाब से गोल्ड के बायस क्या रह सकता है, गोल्ड का मूव क्या हो सकता है, ठीक है। तो वीक का चार्ट अभी ओपन है गोल्ड का, ठीक है। इसका सोर्स क्या है? सोर्स यदि हम देखें वीक के हिसाब से तो एक ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट गया है, ठीक है ना, एक इंटरनल से मार्केट गया है। तो उसका टारगेट क्या हो सकता है? एक एक्सटर्नल, ठीक है, या फिर एक इंटरनल, ठीक है ना। आपको ये भी मालूम रहना चाहिए कि वीक के सोर्स से निकला, यानी इसका सोर्स क्या था, वीक था, ठीक है ना। वीक निकला है तो वीक को कौन कौन रोक सकता है? वीक को रोक सकता है डे, वीक, या फिर मंथ, ठीक है। ना ही 4H रोकेगा ना ही 1H रोकेगा, याद रखना ये सब चीज, ठीक है। इसका अलाइनमेंट ऑलरेडी मैं बता के रखा हूँ, फिर भी नहीं समझ आ रहा है तो मेरे को कम्युनिटी में पूछ लेना आप लोग, ठीक है ना। दूसरी बात कि क्या था, ओके, ठीक है, इंटरनल से निकला है मार्केट, ओके। एक्सटर्नल टारगेट हो सकता है, ठीक है हमारा। बट एक्सटर्नल के एक्चुअली जाएगा तो जाते हम डेली के टाइम फ्रेम पे, ठीक है ना। डेली के टाइम फ्रेम के अंदर हम यदि देखें तो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक अभी भी पेंडिंग पड़ा है, ठीक है। ये डे का वो भी है, ओके। मार्केट जो इंटरनल से निकला था, यानी जो IRL जो वीक का ऑर्डर ब्लॉक था वहां से जो निकला था, वहां से जो डिस्प्लेसमेंट आया, उसका लास्ट पीओ यदि हम देखें 4H के अंदर, वो ये वाला था, ठीक है, जो आज आज ही उसने टैप किया है, ओके। समझो, ये एक 3C ही था, ओके। ओके, उसके अलावा जो स्टार्टिंग में उसने जो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट दिया था, यहाँ से उसका 3C ये वाला था, ओके। ये कुछ FVG और ये ऑर्डर ब्लॉक, ओके। ये वाला भी एक 3C था, ओके। ओके, अब देखो ये एक प्रोसेस थी, ठीक है। बट अब डे बाय भी यदि देखते हैं तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो ये वाला डे जो डिस्प्लेसमेंट था उसका लास्ट पीओआई आज टैप हो चुका है, ओके। तो यदि हम देखें डे के हिसाब से अभी अगेन एक ऊपर इंटरनल पड़ा है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से लेके एक ये वाला बायस बन सकता है, ओके। समझो, दूसरी बात क्या, ये वाला भी एक एफईजी था डे का, ठीक है ना। ये भी एक एफईजी था डे का। तो डे के एफईजी से मार्केट यदि निकला है और वहां पे भी 3 कैंडल स्विंग फॉर्म किया है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट आया है उसका भी हमें एक लास्ट पीओआई ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है ना। समझ रहे हो ना बात को? देखो फिर से यहाँ पे मैं मार्क कर लेता हूँ, ये वाला था हमारा डे का एफईजी, ओके। डे के एफईजी, इसके अंदर 3 कैंडल स्विंग फॉर्म हो चुका है। 3 कैंडल फॉर्म होने के बाद हम देखें तो एक ये वाला लास्ट व्यू आई है, ठीक, ओके, ये तो टैप हो चुका है। फिर देखें ये वाला ओके, ये वाला एक है जो अभी फिलहाल यहाँ पे है, ठीक है ना। तो क्या इसको रोक पाएगा? देखते हैं यहाँ पे ही, ठीक है, यहाँ पे रोक पाएगा कि नहीं रोक पाएगा। बट मेरा ओवरऑल बायस तो यहाँ तक ही है, ये बात समझना, यहाँ तक है। पहले मार्केट यहाँ से निकलेगा, देन डाउन आएगा, या फिर मार्केट इसको क्रैक कर लिया, ठीक है, इसको क्रैक कर लिया तो मार्केट यहाँ से भी गिर सकता है, ओके। फिर ये वाला एक्सटर्नल टारगेट हो जाएगा, ये जो भी बना है ना एक्सटर्नल, ये वाला जो भी एक्सटर्नल यहाँ पे जो बना है ना, ये इसका टारगेट हो सकता है, DOL, ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी, ठीक है।
तो ऐसा कुछ सिनेरियो रह सकता है, ठीक है। अभी फिलहाल तो मैं बेरीज के लिए सोच नहीं रहा हूँ। यहाँ पे मेरे को एक एसएमटी फार्म होता हुआ दिखेगा सिल्वर के साथ, तब मैं यहाँ से एक सेल का प्लान करूंगा, ठीक है। बाकी यहाँ से जो बाई के लिए बैठे हैं उनके लिए तो भाई अच्छा ही है, कम से कम अभी 200 पीप के आसपास मिला ही है, 200 पीप या उससे ज़्यादा, ठीक है ना। ओके, 200 नहीं है, ज़्यादा है। वेट, 1500 1900 पीप के आसपास का है भाई। जिसने लिया होगा उसकी तो बल्ले बल्ले होगी, अब मेरे को कुछ बोलना नहीं है। जो जानता है थ्री सी को, जो पहचानता है थ्री सी को, उसका काम बन गया होगा, ठीक है ना। ओके, अब दूसरा। देखो, 1H के अंदर यदि मैं जाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे पूरा लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, ठीक है। और एक ये वाला वाटर ब्लॉक यहाँ पे पड़ा है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं देखूंगा कि एक्चुअली क्या क्या हो रखा है, ठीक है। इसके साथ मैं सिल्वर का एसएमडी देखूंगा, फिर यहाँ से मैं एक सेल का प्लान करूंगा। सेल का प्लान यहाँ तक के लिए रहेगा, ठीक है। यदि यहाँ एसएमटी और कंफर्मेशन नहीं मिलता है, ठीक है, तो फिर यहाँ तक मैं बुलिस बन जाऊंगा, ठीक है ना, डे ऑर्डर ब्लॉक पर, ठीक है। दूसरा, यहाँ से लेके यहाँ तक मैं यदि स्टैंडर्ड डिवीजन लगाऊँ तो ये कुछ ओटी वाला जोन निकल रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पे भी मेरी नज़र रहेगी, याद रखना। बट अभी सबसे बड़ी बात क्या है मालूम है, डे के अंदर 3 कैंडल स्विंग बन चुका है, वो भी एक एफईजी के अंदर, ठीक है, एफईजी के अंदर। तो यहाँ से भी ये यहाँ तक जा सकता है, बट कहाँ पे, यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिलेगा तब। अब मेरे ख्याल से शायद समझे तो बहुत अच्छी बात है, क्यों, क्योंकि हमें एक्चुअली देखना क्या है, समझो मेरी बात को, कि एक ऑर्डर ब्लॉक अभी भी पेंडिंग पड़ा है। दूसरा, एक एफईजी से मैं ट्रस्ट नहीं करता हूँ यहाँ पे। ट्रस्ट इसके लिए कर रहा हूँ क्योंकि भाई यहाँ पे 3 कैंडल स्विंग फॉर्म हो चुका है इसके लिए, ओके। दूसरा, ये जो डिस्प्लेसमेंट एंड जो मूव आया था और वीक का सोर्स था, तो समझो वीक के लिए सिर्फ एक डे ही रोक सकता है, और डे ऑलरेडी यहाँ पे बीच में हर्डल बन चुका था FVG, ठीक है। उसके अंदर 3 कैंडल स्विंग, देन अगेन डाउन, इसका लास्ट पीओ टैप, देन अभी अपसाइड के लिए वो निकल रहा है। हमें सिर्फ यहाँ पे देखना है 4H के ऑर्डर ब्लॉक में मार्केट कर क्या रहा है, ओके। ये वाला जो भी रिसेंटली जो था ना, वो ये वाला इसके अंदर, ओके। चलो ठीक है, एक यूरो के अंदर भी देख लेते हैं। देखो एक्चुअली यूरो के अंदर तो मोस्टली बायस, कल भी मैं ये जो बताया था कि भाई मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है, ये वाले ऑर्डर ब्लॉक से। मार्केट गया तो नीचे ही, डीओएल जो हमारा था वो हंट कर दिया है, ठीक है ना। बट कैसे गया है वो जरा समझो, कि ए ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी भी हंट कर दिया है, हर एक चीज़ हंट करने के बाद, और डेटा भी पॉजिटिव नहीं था, ठीक है ना। तो उस हिसाब से उसने वर्क किया। बट एक्चुअली जो हमारा ड्यूअल यानी जो लिक्विडिटी थी वो हंट कर लिया है, ठीक है ना। अब यदि किसी ने यहाँ से प्लान किया होगा तो उसका काम बन गया होगा, ठीक है। दूसरी बात, अभी फिलहाल क्या हो सकता है, तो फिलहाल के लिए मैं सब इसको रिमूव करता हूँ। वीक के अंदर यदि हम जाते हैं तो एक हायर टाइम फ्रेम का लिक्विडिटी यहाँ पे हंट हो चुका है, ठीक है। वहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक एटलीस्ट हम डे के अंदर देख, सॉरी, वीक के अंदर देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा, अभी ये मिटिगेशन एरिया पे अभी रुका हुआ है, ठीक है ना। डे के अंदर यदि हम जाए तो एटलीस्ट ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि ये तो अंदर वाला जो है वो तो एक फॉर्म ही नहीं हो रहा है, यानी एफईजी है ही नहीं, तो यहाँ तक एक मार्केट आ सकता है, ठीक है। दूसरा, यदि आप सेलिंग करना चाहो, अगेन, एक्चुअली जो लिक्विडिटी था मेरा पहला टारगेट ये वाला था, ठीक है ना, जो डीओएल था हमारा, वो हंट कर दिया है। अब मैं चाहूंगा कि जो ये 3 कैंडल स्विंग बना है उसका लास्ट पीओ हम फाइंड करते हैं, ठीक है। दो, एक, दो, तीन,
ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ओके, 1H में देखते हैं। ये भी टैप हो चुका है, ये भी टैप हो चुका है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से अभी कुछ काम करने लायक है ही नहीं यूरो के अंदर, ठीक है। क्योंकि अभी एकदम हायर टाइम फ्रेम का लिक्विडिटी हंट हुआ है, वीक का लो, डे का स्विंग, हाँ। ये जो यहाँ पे रेस्ट कर रही थी लिक्विडिटी, वो सबकी लिक्विडिटी चली गई है, ठीक है ना। फिलहाल के लिए ये है। दूसरा, जीबीपी यूएसडी की बात करें तो उसका भी टारगेट हंट हो चुका है प्रॉपरली, ठीक है। जो एक्चुअली मैं बोला था यहाँ से सेल आएगा, और आप देख सकते हो बहुत बड़ा सेल आया, ठीक है ना। ये सब चीज़ मैं लाइव में ही बताया था। अब जो एक्चुअली इंटरेस्ट लेके देखो, ये बाई भी और ये सेल भी, ठीक है। और सेल बहुत बड़ा था। ये सब चीज़ लाइव में बताया था, जिसने ध्यान दिया होगा वो सब समझ पाया होगा, ठीक है। एटलीस्ट ट्रेड ना करो तो समझो तो सही, मेरा मानना ये है, ठीक है ना। और ये कहाँ तक जा सकता है अभी, ये सेम यूरो के साथ ही साथ में ही चलेगा, ठीक है ना। ठीक है। दो तीन ये डिस्प्लेसमेंट है उसका लास्ट पी है, यानी अभी मेरे लिए फिलहाल के लिए अभी अभी कुछ नहीं करूंगा, ठीक है ना। जीबीपी में कुछ नहीं करूंगा अभी, यहाँ समझो मोस्टली हर एक चीज़ हो ही चुका है, ठीक है ना। ओके, यहाँ आएगा, ठीक है। यहाँ यहाँ से उठाने का प्लान करूंगा, बट एक बीच में सेल भी आएगा, तो सेलिंग भी हम कैच करने के लिए कोशिश करेंगे, ठीक है। ओके, तो फिर मिलते हैं। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक्चुअली मोस्टली मेरे को गोल्ड के अंदर बताना था, ठीक है ना। अभी सेशन एक्चुअली स्टार्ट, ओके एशियानी, ठीक है। अभी स्टैंडर्ड डिवीजन के हिसाब से हम कुछ काम करेंगे इधर, ठीक है। ओके।